क्या ही ब्रिलियंट मैच रहता है, हम मैन यूनाइटेड फैंस हो या मैड्रिड फैंस हो, दोनों के लिए। मैन यूनाइटेड ने एक तरफ बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया मैन सिटी को। हरा देना और डोमिनेट करना दो अलग चीज़ होते हैं। मैन यूनाइटेड ने बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया है मैन सिटी को इस गेम में। मैन सिटी तो बिल्कुल नहीं थे गेम में। वो कहते हैं ना कि आप पोजीशन रखो, हम पॉइंट्स रखते हैं। यही किया है मैन यूनाइटेड ने इस पूरे गेम में। मैन सिटी ने रखा अपना पोजीशन और मैन यूनाइटेड ने रख दिए हैं तीनों पॉइंट्स और चले गए हैं घर। बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया मैन यूनाइटेड ने मैन सिटी को इस मैच में। जिस तरह से कैरेक ने गेम खेला है मैन यूनाइटेड की स्क्वाड में, बैक थ्री नहीं खेला है, बैक फोर ही खेला है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, जिस तरह से पासिंग करें इन दोनों की, मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स की वन टच पासेस निकाल देते हैं मैन सिटी के मिडफील्ड में। मैन सिटी के प्लेयर्स को कंफ्यूज कर दिया था। ये तो ठीक है, हम मानते हैं कि मैन सिटी के पास डिफेंस नहीं थी, लेकिन अटैक तो थी ना। आपने पूरे मैच में सिर्फ एक शॉट टारगेट पे लिया, एक शॉट, और सेकेंड हाफ में तो आपके शॉट्स ही नहीं थे। आपके अटैक में एर्लिंग हालैंड, सेमिन्यो, बर्नार्डो सिल्वा, रेयान चेर्की और डोकू सब थे आपके पास। मिडफील्ड में आपके पास रोजरी थे जो आपको सपोर्ट दे रहे थे डिफेंसिव, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अटैक नहीं बना पा रहे थे और शॉट्स नहीं ले पा रहे थे मैन यूनाइटेड के सामने। मैन यूनाइटेड जिस तरह से अटैकिंग ट्रांजिशन में ये गेम निकाली है, बिल्कुल ही परफेक्ट। यूनाइटेड फैन इस वक्त बहुत खुश है माइकल कैरिक के साथ। जिस तरह से परफॉर्मेंस की आई है मैन यूनाइटेड की, जिस तरह से कैरिक ने मैन यूनाइटेड को शेप करवाया है इस डर्बी में। आप स्कोरलाइन बिल्कुल मत देखो कि 2-0 के विन से मैन यूनाइटेड जीत गई है, क्योंकि ये स्कोरलाइन कुछ और हो सकती थी। मैन यूनाइटेड के 3 जो गोल हैं वो डिसअलाउड हुए थे, 2 जो हैं वो पोस्ट पर लगे थे और बाकी 2 तो स्कोर कर दिए थे। टोटल 7 गोल पड़ सकते थे मैन सिटी पे, लेकिन लेग भी कभी साथ देती है। यूनाइटेड की फॉर्मेशन की बात करें, मैन यूनाइटेड की फॉर्मेशन बैक थ्री नहीं थी, बैक फोर पे खिला रहे थे कैरिक। और फोर, अगर बात करें फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन थी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन थी। अप टॉप एम्बो में खेल रहे थे, मिडफील्ड में हमारे कुछ चेंजेस थे, ब्रूनो खेल रहे थे और डोरगू थे और अमद दियालो खेल रहे थे। कैसेमीरो के साथ डबल पिवट पे खेल रहे थे कोबी मेनू, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें लगा कि ऐसे खिला सकते हैं कैरिक, क्योंकि कोबी मेन्यू को कर, लेकिन कोबी मेन्यू को हमें लगा कि शायद उस पोजीशन में नहीं खेल सकते, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखी। लेकिन कोबी मेन्यू ने जो रोल दिया था कैरिक ने, वो बखूबी निभाया है कैसमीरो के साथ। कैसमीरो जो तो है डिफेंस में सपोर्ट कर रहे थे, कोबी मेन्यू का मेन यही रोल था कि डिफेंस और मिडफील्ड को कनेक्ट करना था, और बिल्कुल ब्रिलियंट तरीके से कोबी मेन्यू ने पर ये रोल अपना पूरी तरीके से निभाया है। डिफेंस की बात करें, डिफेंस में तो ये हमारे लीचा, जिन्होंने इस मैच में क्या ही परफॉर्मेंस थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस की पे डलो स्टार्ट कर रहे थे, सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें हैरी मैगवायर और लीचा स्टार्ट कर रहे थे। लेफ्ट बैक पे लुक शो ने स्टार्ट किया था। लुक शो की परफॉर्मेंस की बात करें, लुक शो की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाद में सब्स हुए तो लुक शो को नीचे लेकर आए थे कैरिक, क्योंकि लुक शो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। वैसे तो मैन यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था बैक फोर में, लेकिन ऐसे मोमेंट्स थे जहां मैन यूनाइटेड बैक थ्री बना रही थी। लुक शो, लीचा और हैरी मैगवायर बैक थ्री बना रहे थे और विंग बैक की पोजीशन पे डालोत राइट विंग बैक पे थे और लेफ्ट विंग बैक पे डोरगू थे। आई थिंक ये बहुत सालों बाद है कि मैन यूनाइटेड ने डार्बी में क्लीन शीट रखा है मैन सिटी के अगेंस्ट। कह सकते हैं मैन यूनाइटेड की ये बेस्ट गेम ऑफ द सीजन हो सकती है। मैन सिटी ने इस मैच में ऐसे कोई बिग डेंजरस चांसेस तो नहीं बनाए थे कि मैन यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम बन सके। स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे मैन यूनाइटेड के पंडित थे जो लीचा के मजाक उठा रहे थे कि लीचा जो है वो हालैंड को नहीं कर सकते मार्क। लेकिन जिस तरह से मार्टिनेस ने दिखाया है कि वो किस तरह का डिफेंडर है, हाइट छोटे होने के बावजूद भी आयरलैंड को ऐसे कवर अप किया कि आयरलैंड को कुछ चांसेस बनाने के मौके नहीं मिले। एक बात है, इस गेम से हमें कुछ पता चलता है कि मैन यूनाइटेड अगर बहुत ही अच्छे फुल बैक लेकर आ जाए, कोई टॉप क्लास के फुल बैक हों इनके पास, जो विंग्स पे ऐसे डेंजरस लगे सामने वाली टीम के लिए कि इनको कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो,
तो मैन यूनाइटेड की जो गेम निकलेगी, कह सकते हैं कि डोरगू तो अच्छे हैं, लेकिन डायलॉट की तरफ से जो मिस्टेक्स आती हैं ना, वो यूनाइटेड के लिए ना बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रगलिंग बन जाती है मैन यूनाइटेड की तरफ से, क्योंकि डायलॉट कभी कभी ऐसे बिग मैचेस में मिस्टेक कर देता है, चाहे छोटी मैचेस हों, जो बहुत प्रॉब्लम बन सकती है मैन यूनाइटेड की। प्रीमियर लीग में आपको अपनी टीम में ऐसे टॉप लेवल के प्लेयर्स तो चाहिए, लेकिन डायलॉट उस हिसाब से आपको नहीं दे पा रहे जिससे आपकी सबको ज़रूरत है। अगर मैन यूनाइटेड कोई टॉप लेवल की फुल बैक लेकर आ जाए या राइट विंग बैक लेकर आ जाए, सिर्फ लेफ्ट विंग बैक में अगर आप डोरगू पे ट्रस्ट करते हो कि डोरगू, ये कह सकते हो कि डोरगू बिल्कुल ही अच्छा कर रहा है, रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करूँ उसकी, लेकिन डायलॉट की तरफ से बहुत कमियां महसूस हो रही है हमें। यूनाइटेड ने पोजीशन बिल्कुल नहीं रखा। मैन यूनाइटेड जैसे बॉल विन करते हैं, सीधा अटैकिंग ट्रांजिशन पे निकल जाते हैं। इसीलिए पेप की जो मैन सिटी है आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी। उनके पास एक तो डिफेंस में डिफेंडर नहीं थे, अपने मेन जो डिफेंडर हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं उनके, लेकिन जिस तरह से उनकी मिडफील्ड को निकाल के और जिस तरह से मैन यूनाइटेड ने बॉल रखी अपने पास और अटैकिंग ट्रांजिशन पे वो निकले हैं, मैन सिटी कंट्रोल ही नहीं कर पाई ये सब कुछ। कोबी मायनू बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, डिफेंसिव कहे या ऑफेंसिव कहे, कोबी मायनू टॉप लेवल थे इस मैच में। कोबी मायनू के 8 कंट्रीब्यूशन है डिफेंसिव और 2 टैकल्स मारे हैं उसने। पेप गार्दियोला को पता है कि जिस तरह डिफेंस के ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं अचानक से, बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि मैन यूनाइटेड ने दिखा दिया है कि आपकी एक गलती और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मैन सिटी ने तो बिल्कुल फंबल कर दिया है। आर्सेनल, मुझे लगता है इस सीज़न आर्सेनल ही टाइटल जीतने जा रही है। आपको क्या लगता है इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आर्सेनल इस साल प्रीमियर लीग का फाइनली जीत जाएगी या फिर सीजन के एंड में बॉटल कर जाएगी। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग में प्रीमियर लीग के मैन यूनाइटेड 5th पोजीशन पर आ चुकी है, क्योंकि लिवरपूल ने भी अपने मैच ड्रॉ कर दिया है। अब थोड़ा अपने गिरबान में झांकते हैं कि मैड्रिड की परफॉर्मेंस कैसी थी, और मैड्रिड ने अपने गेम जीत लिया है लेवेंटे के अगेंस्ट 2-0 के साथ। मैन यूनाइटेड और मैड्रिड 2-2 दोनों था भाई, दोनों ने एक ही स्कोर लाइन के साथ जीत लिया है। परफॉर्मेंस मैड्रिड की इतनी अच्छी नहीं थी, कह सकते कुछ मोमेंट्स की वजह से हमें गोल्स मिले और गोल हुए और हम मैच के 3 पॉइंट्स लेकर आ चुके हैं। आप कहोगे कि मैं खुश नहीं हूँ मैड्रिड विन किया है, लेकिन मैं खुद मैड्रिड फैन हूँ, मैं जानता हूँ मैड्रिड कैसे खेलती है और मैड्रिड की परफॉर्मेंस को देखकर उस तरह से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है कि मैड्रिड की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। कह सकते हैं अभी बहुत ही रिसेंट परफॉर्मेंस ख़राब है, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। फर्स्ट विन है, उम्मीद है कंटिन्यू करेंगे ये स्ट्रीक मैड्रिड अपनी विन की। मैच में सबसे पहले तो बर्नाबाओ ने विसल किया है पूरे 90 मिनट्स तक प्लेयर्स को। स्टेडियम में फैंस ने एक एक प्लेयर्स को बू किया, विसल किया, सिवाय एम्बापे और गोंजालो के। उन दोनों को नहीं विसल नहीं किया गया था, लेकिन विनी, बेलिंगम और फेदे वाल्वेर्दे को कुछ ज़्यादा ही विसल किया गया इस स्टेडियम में, स्पेशली विनी को। हमें दिखा अभी कि टनल में विनी जो है किस तरह से इमोशनल हो चुके थे कि फैंस उनको विसल कर रहे हैं, जहां एम्बापे उनको सपोर्ट कर रहे थे। एम्बापे ने यह भी कहा फिर बर्नाबाओ के फैंस से कि विसल ना करे विनी को। ये तो बात ठीक है कि बर्नाबाओ या हो मैड्रिड फैंस हो, उनका ये चीज़ करना एक तरीके से अच्छा ही था, क्योंकि फैंस आपसे डिमांड तो करेंगे, क्योंकि आपकी रिसेंटली आप जैसे सारे ट्रॉफीज से बाहर हुए हो, कोपा del रहे हो, आप सुपर कप के फाइनल में हार चुके बार्सिलोना के सामने। जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह से आपकी रिगार्डिंग न्यूज़ आ रहे हैं, तो फैंस को गुस्सा होना तो बनता है। फ्लोरेंटिनो पेरेस के अगेंस्ट भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है, फ्लोरेंटिनो पेरेस जब स्क्रीन पे आए थे उनको भी विसल किया गया था, और ऐसे फैंस भी थे जो बोर्ड लेकर आए थे कि फ्लोरेंटिनो पेरेस रिजाइन कर दो। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस क्लब में जितनी हिस्ट्री बनी है ना, उसमें एक बड़ा पार्ट फ्लोरेंटिनो पेरेस का है। जिस तरह से सैंटियागो बर्नाब्यू एक टाइम पे एक ऐसे नाम थे मैड्रिड के लिए जो आज भी हैं, तो फ्लोरेंटिनो पेरेस भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप कुछ भी कह दो, कुछ अरबुलवा ने भी यही कहा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो फैंस फ्लोरेंटिनो पेरेस के अगेंस्ट जो है विसल कर रहे थे वो मैड्रिड फैन हो ही नहीं सकते।
मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है और मैड्रिड के पास इतनी बजट है कि वो प्लेयर साइन कर सकती है, मिडफील्ड के लिए एक अच्छे बंदा लेकर आ सकती है, कंट्रोल को कर पाए टीम के टेम्पो को। लेकिन मैड्रिड नहीं लेकर आ रही है क्योंकि यही सब चीज़ मैड्रिड कर चुकी है पहले भी। फ्लोरेंटिनो पेरेस हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए मैड्रिड आज यहाँ खड़ी है। इसलिए आज हम मोस्ट वैल्यूएबल टीम है, क्लब है दुनिया के। अगर पेरेस साइन नहीं करे इस विंटर विंडो में प्लेयर्स, तो इसका यही मकसद है कि आप इस वक्त जाओगे, जो प्लेयर्स लेने जाओगे, प्लेयर्स जो क्लब है आपको और वैल्यू करके प्लेयर को भेजेंगे। लेकिन इन सब को छोड़ के अगर मैच की बात करें, मैच मैड्रिड ने स्टार्ट किया था अपने वही फॉर्मेशन। एम्बापे स्ट्राइकर की रोल पे खेल रहे थे, विनीसियस जो है लेफ्ट विंग और गोंजालो गार्सिया स्टार्ट कर रहे थे साथ में, वो राइट विंग पे खेल रहे थे मोस्टली, क्योंकि एम्बापे जो है वो अपने लेफ्ट विंग पोजीशन पे ही खेल रहे थे। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखा कि एम्बापे और विनीसियस की थोड़ी सी रोटेशन मुझे दिखी कि जो विनीसियस है तो इनसाइड आ रहे थे एम्बापे के साथ। और मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड में जूड बेलिंगम, चौमिनी और कामाविंगा की डबल पिवट थी। चौमिनी और कामाविंगा की डबल पिवट तो थी इस मैच में, लेकिन कामाविंगा की जिस तरह से मैच की स्टार्टिंग के 45 मिनट हाफ टाइम तक खेला है बंदा, बिल्कुल ही फजूल गेम थी उसकी। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई कामाविंगा की तरफ से, जिसे सब्स्टिट्यूट किया गया था फर्स्ट हाफ के बाद। बैकलाइन पे हमारे असेंसियो और डीन हाउसन की पेयरिंग थी। फेदर वल्वेर्दे राइट बैक पे खेल रहे थे क्योंकि अभी राइट बैक की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और लेफ्ट बैक पे तो हमारे करेरास ही खेल रहे थे। गोल पे इस बार लूनिन की जगह कोर्तुआ ही खेल रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ मैड्रिड ने बिल्कुल ही गंदा खेला है। अच्छी परफॉर्मेंस मैड्रिड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं कहूँगा कि अगर फर्स्ट हाफ स्किप हो सकता तो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से गंदी परफॉर्मेंस आई थी मैड्रिड की तरफ, तो ऐसा फर्स्ट हाफ हैंड हुआ। फैंस ने विसल किया पूरे टीम को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी जिस तरह से फैंस डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट हाफ जैसे सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, उसके बाद टीम में कुछ चेंजेस दिखी कि हाँ, टीम मैच निकालना चाहती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए मैच जीतना। पेनल्टी मिली एम्बापे को, एम्बापे ने जो कन्वर्ट कर दिया था, कि कह सकते हैं बिल्कुल फेयर पेनल्टी है। उस पेनल्टी के बाद एक गोल पड़ने के बाद टीम को थोड़ी से ऐसा लगा कि टीम हाँ अब विनिंग मोशन में आ चुकी है। उसके बाद असेंसियो का जो हेडर गोल आया था, कहूँगा कि असेंसियो इस मैच में बहुत अच्छा दिखा, मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। और जैसे असेंसियो जब सब्स्टिट्यूट हुआ था लास्ट में, उसको उसके लिए क्लैपिंग की गई थी मैड्रिड फैन की तरफ से। कामाविंगा और गोंजालो गार्सिया सेकंड हाफ में सब हुए थे। कामा उन दोनों की जगह मस्तन दोनों और अर्धा गूलर आए थे। इस मैच में मैच और मैन ऑफ द मैच भी अर्धा गूलर थे। अर्धा गूलर की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी इस मैच में, जिस तरह से वो एम्बापे के साथ लिंकअप करता है ना बंदा। अर्धा गूलर जैसे सब हुए, अर्धा गूलर के आने के 20 मिनट्स में अर्धा गूलर ने 3 चांसेस क्रिएट किए, जिसमें से एक असिस्ट भी था। और कह सकते हैं वो जो पेनल्टी हुई थी उसमें भी पास अर्धा गूलर ने ही एम्बापे को निकाला, तो जो एम्बापे थ्रू बॉल लेकर गोल की तरफ जा रहे थे। मैड्रिड ने इस मैच में ट्राई किया था कि वो थोड़ा बैक थ्री में भी खेल रहे थे। चौमिनी जो है वो ड्रॉप कर रहे थे, क्योंकि असेंसियो की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन डीन हाउसन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। डीन हाउसन को सब किया गया था, उसकी जगह सबायोस लेकर आए थे। जिस तरह से सबायोस ने खेला है, मैं कह रहा था अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कि अरवलोवा को चाहिए सबायोस को टाइम दे। सबायोस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग मैचेस के लिए, हमारे चैंपियन लीग के बड़े मैचेस आने, हम सबायोस को हमें फॉर्म में रखना ही चाहिए, क्योंकि वो बंदा ऐसा प्लेयर है जो आपके गेम के टेम्पो को कंट्रोल करेगा। कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता जिस हिसाब से टोनी क्रोस और मॉडरिच करते थे, लेकिन सबायोस एक डिफरेंस मेकर बन सकता है। सबायोस जैसे आए पिच में, हमें दिखा कि जिस तरह से वो मिडफील्ड और डिफेंस को कनेक्ट कर पा रहे थे, और अर्धा गूलर फ्रीली अप टॉप खेल रहे थे, राइट विंग की साइड एम्बापे के साथ कंबाइन कर रहे थे। लास्ट मैच में भी हम जब आ रहे थे मैच को बदल रहे, कि मैं यही क्वेश्चन किया था मैंने कि सबायोस को क्यों सब नहीं किया गया था। वो बेंच पे बैठा हुआ था, आप गेम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आपने डिफेंसिव सब्स किए थे, अपने सबायोस लेकर नहीं आए थे आप। वो लोगों की ये फर्स्ट विन है उसके टेन्योर की। डेनिस अवेस ने इस मैच में 94% पास एक्यूरेसी थी उसकी, जिस तरह से उसने पासेस निकाले थे। मैड्रिड ने इस मैच में 2.62 की एक्सजी बनाई थी, और मैड्रिड की शॉट्स की बात करें, 26 शॉट्स मैड्रिड ने लिए थे,
और 26 शॉट्स में से 11 शॉट्स जो थे वो टारगेट पर थे। विनी की गेम की बात करते हैं कि विनी की परफॉर्मेंस कैसे थी। विनी की मैं कहूँगा कि विनी अभी इस फेज में चल रहा है ना कि मैड्रिड फैन उसको सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे अगर वो बर्नाबाउ में खेल रहा है, क्योंकि विनी ट्राई कर रहा है अपना, नहीं कह रहा कि विनी ट्राई नहीं कर रहा है, लेकिन विनी अपनी कोशिश कर रहा है कि एक बात है, विनी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस अपनी निकाली थी टॉप, अब उसने वो एक लेवल ऐसे बना दिया था अपने लिए कि अब हम फैंस को यही लगता है कि विनी को ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए। अब विनी वो लेवल पर पहुंच नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं कि विनी ट्राई नहीं कर रहा, विनी को फिर भी हम खिला रहे हैं, लेकिन विनी ट्राई तो कर रहा है अपनी। मैं कहूँगा क्योंकि मैं खुद विनी को क्रिटिसाइज करता हूँ बहुत ज़्यादा कि विनी का परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेकिन मुझे दिखता है मैचेस में कि विनी अपना ट्राई तो कर रहा है मैचेस में। विनी ने ट्राई किया इस मैच में भी कि परफॉर्मेंस आई, से शॉट्स ले रहा था विनी, कुछ शॉट्स जो है वो हाइट जा रहे थे, कुछ शॉट्स बिल्कुल टारगेट पे नहीं थे, लेकिन विनी अटैक बना रहा था, विनी के ड्रिबल नहीं हो रहे थे, प्लेयर्स विनी को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि प्लेयर्स को समझ आ चुकी है कि विनी को किस तरह प्रोवोक करना है, कि विनी को किस तरह रोक सकते हैं। अब विनी के ऊपर डिपेंड करता है कि विनी अपनी गेम कैसा निकाल सकता है, और ज़रूरी है विनी का इस सीज़न अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना। बेलिंगम को भी यही कहूँगा कि बेलिंगम की परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही है, बेलिंगम कह सकता है डिसेंट इनफ था इस मैच में, लेकिन बेलिंगम भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है। मैड्रिड और यूनाइटेड की तो हमने बात कर दी है, अब थोड़ी बात करते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल ने भी अपनी मैच ड्रॉ कर दिया है और पॉइंट्स लॉस कर दिए हैं उसने। अब बात यही आती है कि आर्ने स्लॉट जो है सैक हो ही जाएंगे कुछ ही घंटों में। अगर बात करें लिवरपूल की फॉर्म की, लिवरपूल ने लास्ट 17 प्रीमियर लीग गेम्स में सिर्फ 5 विन्स निकाले हैं, जो एक बिल्कुल ही वर्स्ट रन हो सकता है लिवरपूल का। ये सब चीज़ों देखकर लिवरपूल की बोर्ड को अब हो गई है बस, और वो कर देंगे आर्ने स्लॉट को सैक। शायद सुबह तक वो कर देंगे जब तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। आर्ने स्लॉट अगर सैक होंगे, उनकी जगह रिप्लेसमेंट ऑलरेडी लिवरपूल बोर्ड ढूंढ रही है, और सबसे बड़े कैंडिडेट जो है वो जाबी अलोंसो ही बनेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने सैक कर दिया है तो फ्री है। अगर लिवरपूल आर्ने स्लॉट को सैक कर दिया है तो जाबी अलोंसो रिप्लेस कर सकते हैं उनको लिवरपूल में। और लिवरपूल जो फैंस भी हैं वो चाहते हैं कि जाबी अलोंसो रिप्लेस करें आर्ने स्लॉट को जल्द से जल्द। मुझे ऐसा लगता भी है कि जाबी अलोंसो जिस तरह की गेम चाहते हैं, जिस तरह से वो डिमांड कर रहे थे मैड्रिड पे, लेकिन मैड्रिड की इश्यूज़ की वजह से वो उन्हें सैक कर दिया गया था, जिसके मैं बहुत खिलाफ था। अगर वो लिवरपूल पे जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल पर सक्सीड कर पाएंगे। लिवरपूल की इस मैच में बर्नली के अगेंस्ट लिवरपूल ने खेला था, 1-1 की ड्रॉ ले लिया है लिवरपूल ने, लेकिन इस मैच में लिवरपूल चाहती तो मैच विन कर पाती, बहुत सारे चांसेस थे, आपके प्लेयर्स ने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए थे। सिर्फ मैनेजर पर ब्लेम नहीं करूंगा कि आर्ने स्लॉट की ही गलती है, इस मैच में ऐसे थे कि चांसेस बने थे लेकिन प्लेयर्स ने कन्वर्ट नहीं किए थे, जो कह सकते हैं कि टैप इन भी थे। सबोस्लाई की वो चांस, सबोस्लाई कन्वर्ट कर देता तो मैं गोल्स बढ़ जाते। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बर्नली की, लेकिन उन्होंने गोल एक मार दिया था जिससे गेम का सारा मोमेंटम चेंज हो चुका। लिवरपूल ने कह सकते हैं बहुत बड़ा ब्लंडर ही मार दिया इस मैच में, जो एक गेम आप विन कर सकते थे आपने लॉस कर दी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।